हेलो डियर स्टूडेंट्स, वैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे, मस्त होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 के चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 9 जो है बेटा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री को सबसे पढ़ने से पहले हमें इनके एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त इनका बहुत ही जरूरत पड़ेगा। तो अगर हम बात करें एक्सियम्स, जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें कुछ नहीं है, बस यही कहा गया है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अगर कोई यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये डिफिनेशन है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। अगर यहाँ पे देखें जैसे एग्जांपल a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c। यानी कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो जो a होगा वो क्या होगा, c के इक्वल होगा। यही यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सियम्स है। अगर हम सेकंड एक्सियम्स की बात करें तो ये जो सेकंड एक्सियम्स है ये है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन होल आर इक्वल। इसका अर्थ ये है कि अगर यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं a इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू d, यानी कि दोनों इक्वल हैं और इन दोनों इक्वल्स को अगर हम ऐड करेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस d, तो ये जो होल होगा ये भी पूरा पूरा ये इसके इक्वल होगा। अगर ये इसके इक्वल है एंड सी डी के इक्वल है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस डी, यानी कि होल जो पूरा ऐड हो गया ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। और इनका अगला थर्ड एक्सियम्स है, तो ये हमारा एक्सियम्स नंबर थर्ड है, जिसमें ये कहा गया है इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर आर इक्वल्स। बेटा इसकी डिफिनेशन, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर आर इक्वल। इसके पहले आपने जिस तरह से सेकंड एक्सियम्स को पढ़ा है, सेकंड एक्सियम्स हमारा यही था इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। सेम वैसे यहाँ पर वहां पर सम किया गया था, ऐड किया गया था, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, यहाँ पे माइनस किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे हम कहें a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू d, देन अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो a माइनस सी इज इक्वल टू और ये वाला जो है b माइनस डी ये इक्वल आएगा। यही हमारा एक्सियम नंबर थर्ड है, यानी कि इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर आर इक्वल। यानी कि अगर ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, a इक्वल टू b है और c इक्वल टू d है, और अगर इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो a माइनस सी निकल के आएगा वो b माइनस डी के इक्वल होगा। और एक्सियम नंबर हमारा फोर्थ है थिंग्स विच कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कंसाइड टू वन विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि इसका अर्थ ये है, इसका मीन ये होगा कि अगर मान लो a और b एक लाइन है, लाइन ऑफ ए सेगमेंट, अगर इस पर हम एक और लाइन बना दें इसी पर यहाँ तक, तो जो ये मैंने पहली वाली ए बी लाइन थी, मान लो इस पर हमने सी डी को बनाया, यहाँ पे ड्रा किया, तो जो सी डी होगी वो ए बी के क्या होगी, इक्वल होगी। यही हमारा एक्सियम नंबर थर्ड है। तो अब ये हमारा एक्सियम फिफ्थ, जो कि ये कहता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल, एक्सियम नंबर फिफ्थ ये कह रहा है कि द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि जो होल होता है वो अपने पार्ट का अपने पार्ट से एक ग्रेटर होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताएं, अगर यहाँ पे एक सर्कल आप मान लो इस तरह का, जैसे इसे अगर आप ऑरेंज मान लो, तो इसका एक पार्ट आप काट के यहाँ से निकाल दो, कट करके अलग कर दो। मान लो हमने कट करके इसे अलग कर दिया, तो जो इसका ये होल है ये वो अपने इस पार्ट से क्या होगा, हमेशा हमेशा ऑलवेज ग्रेटर ही रहेगा। तो वही यहाँ पे एक्सियम फिफ्थ है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि जो होल पूरा होता है अपने पार्ट से ग्रेटर होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम एक्सियम 6 नंबर की बात करें, एक्सियम 6 जो कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अगर इसके एग्जांपल के द्वारा हम समझाने की आपको
प्रयास करें, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर x इक्वल टू 2x हमें गिवन है, इफ x इक्वल टू 2x, यहाँ पे इसको दोनों सेम हो जा रहा है, इसे आप y मान लो, y इक्वल टू 2x एंड z इक्वल टू 2x, ये है बेटा z और ये है 2। अब देखिए यहाँ पे एक्सियोम नंबर 6 कह क्या रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर, यानी कि ये जो है y यहाँ पे 2x डबल है, x जो है y का क्या है डबल है, और यहाँ पे x z का डबल है, तो यहाँ पे जो y होगी वो z के इक्वल होगा। अगर ये 2x के इक्वल है और z जो है 2x के इक्वल है, यानी कि दोनों यहाँ पे सेम है, तो y क्या होगा z के इक्वल होगा। यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा y इक्वल टू z होगा। यही हमारा एक्सियोम नंबर 6 है। अगर हम एक्सियोम नंबर 7 की बात करें तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर भी सेम वही एक्सियोम अप्लाई हुआ है, जैसे एक्सियोम 6 में यहाँ पे डबल की बात की गई है और यहाँ पे हाफ की बात की गई है, तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कहें y इक्वल टू x अपान 2, यहाँ पे डबल था, यहाँ पे डबल था, यहाँ पे हाफ है, तो y इक्वल टू x अपान 2 एंड z इक्वल टू x अपान 2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल टू z हो गया था, तो यहाँ पर भी y इक्वल टू z हो जाएगा, y इक्वल टू z। ये हमारा 7th एक्सियोम। तो टोटल 7th एक्सियोम थे ये, मतलब अब खत्म हो गया। इससे आप लोग वीडियो को रोक रोक कर इसे लिख लीजिएगा और एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा। आगे हम इसी पे बेस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसका आप लोग इससे शार्ट ले लेना। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि यूक्लिड के एक्सियोम पर बेस है। यूक्लिड के एक्सियोम का हेल्प लेके हमें इस क्वेश्चन को शो करना है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर it is given that angle first is equal to angle 4 and angle third is equal to angle second, by which Euclid's axiom it can be shown that if angle second is equal to angle 4 then angle first is equal to angle third। यानी कि हमें ये एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल थर्ड ये हमें शो करना है, और किस एक्सियोम के हेल्प से हम इसे शो कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इस फिगर का हमें हेल्प लेना है। तो सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो लिख लेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे गिवन, तो हमें दिया हुआ है एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल थर्ड इक्वल टू एंगल सेकंड। इसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करें, और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एंगल सेकंड इक्वल टू एंगल 4, एंगल सेकंड इक्वल टू एंगल 4। अब हम अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियोम अप्लाई हो रहा है। ये जो 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, और 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियोम यही कहता है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। ये 4 के इक्वल सेम के इक्वल है और ये भी सेम 4 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब किस एक्सियोम के हेल्प से होंगे, यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियोम के हेल्प से ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वी कैन राइट एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल सेकंड। अभी किस एक्सियोम के हेल्प से आया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सिंस बाय एक्सियोम्स यूक्लिड फर्स्ट एक्सियोम, यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियोम के हेल्प से ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आगे हमें ये प्रूफ करना है, ये एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल थर्ड। इसे आप कैसे प्रूफ करोगे, अगर आप यहाँ पे देखो एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल सेकंड दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल थर्ड इक्वल टू एंगल सेकंड, यानी कि ये एंगल सेकंड और इक्वल है, यहाँ पर भी यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियोम अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, वी कैन राइट एंगल थर्ड इक्वल टू एंगल फर्स्ट। अब इसे आपने कैसे लिखा, इसे भी यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियोम से आपने लिखा है। तो यही हमें शो करना था, और ये किसके हेल्प से आया, यहाँ पे सिंस करके आप लोग लिख देना
हमने इसे कैसे लाया है, यहाँ पे एंगल थर्ड किसके इक्वल है, एंगल सेकंड के इक्वल है। तो एंगल जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो जो वन है, एंगल वन इक्वल एंगल थर्ड। तो ये जो प्रूफ हो कि ये हमारा निकल के आया, जो हमें शो करना था, ये यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियोम से आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एबव रिजल्ट शो बाय यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम। यानी कि ये जो हमने प्रूफ किया है, क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था, यूक्लिड्स एक्सियोम्स बाय विच यूक्लिड्स एक्सियोम्स, किस यूक्लिड के एक्सियोम से प्रूफ हो रहा है। तो ये जो प्रूफ हुआ है यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियोम से प्रूफ हुआ है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है जो कि यूक्लिड के एक्सियोम पर बेस है। हमें यूक्लिड के एक्सियोम की हेल्प से इसे प्रूफ करना है। हमें ये दिया हुआ है इन द एडजेसेंट फिगर, ये जो हमें फिगर दिया हुआ है, इफ ए बी इक्वल टू बी सी, ये जो ए बी है ये बी सी के इक्वल है, देन यम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो ए बी है इसका ये जो यम है ये मिड पॉइंट है। और आगे एंड यन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये जो यन है ये बी सी का मिड पॉइंट है। सो दैट ए एम इक्वल टू एन सी, हमें ए एम इक्वल टू एन सी को प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूफ ए एम इक्वल टू एन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ यम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से सबसे पहले हमें गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी, ये जो ए बी है बी सी के इक्वल है। इसे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एज्यूम कर लो। सिंस m is the midpoint of AB, m is the mid point of AB। अगर m जो है AB का मिड पॉइंट है तो AM और BM, या तो MB बोलो, AM और BM दोनों आपस में इक्वल होंगे। AM इक्वल टू BM, और ये किसके इक्वल होंगे, ये पूरे के आधे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे पूरा कितना है, हाफ ए बी हो जाएगा। अगर ए एम इक्वल टू बी एम तो ए बी का आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो ये आधे आधे की इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी में आगे कहा हुआ है क्वेश्चन में एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। We can write also n is the mid point of BC। अगर n जो है BC का मिड पॉइंट है तो हम इसे भी सिमिलरली इसी तरह से लिख सकते हैं। ये जो BN होगा NC के इक्वल होगा और BN इक्वल टू NC, और ये किसके इक्वल होगा, ये पूरे के आधे के इक्वल, यानी पूरा का आधा कर दिया जाए, हाफ BC के इक्वल होगा। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यूक्लिड का, अगर हम यहाँ पे एक तरीके से इक्वेशन फर्स्ट में हाफ का बोथ साइड में मल्टीप्लाई करो, ऑन मल्टीप्लाइंग on multiplying equation first by half both side में इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ का तो हो जाएगा 1/2 AB इक्वल टू 1/2 BC, यानी कि हाफ AB इक्वल टू हाफ BC। अब यूक्लिड का सेवंथ एक्सियोम अगर आप देखोगे, यूक्लिड का सेवंथ एक्सियोम
यूक्लिड का सेवंथ एक्सियोम यही कहता है, थिंग्स विच आर half of the same things are equal to one another। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी हाफ है और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे बी एन हाफ बी सी के इक्वल है कि नहीं, 1/2 ए बी, यानी कि यहाँ से आप हाफ ए बी ये किसके इक्वल है, हाफ ए बी किसके इक्वल है, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ए एम इक्वल टू एन सी। तो जो हाफ ए बी है ये ए एम के इक्वल है कि नहीं, तो वी कैन राइट ए एम, यानी कि हाफ ए बी जो है ए एम के इक्वल है, तो हाफ ए बी ए एम के इक्वल है, इक्वल टू ये हाफ बी सी किसके इक्वल है, हाफ बी सी, हमें क्या प्रूव करना है, एन सी। तो हाफ बी सी एन सी के इक्वल है, तो यहाँ से वी कैन राइट एन सी। अब ये आया कैसे, किस एक्सियोम की हेल्प से आया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाई ए एस आई ओ एन, यूक्लिड्स यूज 7 एक्सियोम। अब यूक्लिड का 7th एक्सियोम आप लगाओगे तो यहाँ से m इक्वल टू एन सी इक्वल आ गया, am इक्वल टू एन सी, ये प्रूफ होके हमारा आ गया है। इसे आप लोगों को एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, इन द एडजेसेंट फिगर, ये जो हमें फिगर दिया हुआ है, इफ ए बी इक्वल टू बी सी, जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, देन m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, m जो है ए बी का मिड पॉइंट है, एंड n इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये जो n है बी सी का मिड पॉइंट है, सो दैट am इक्वल टू एन सी। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी, यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन ए बी इक्वल टू बी सी से हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम ये है, सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, m जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो वी कैन राइट दिस am इक्वल टू एम बी या बी एम, am इक्वल टू बी एम, और ये किसके इक्वल होगा, पूरे के आधे के इक्वल, ए बी का हाफ के इक्वल होगा, हाफ ए बी। आल्सो n इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये जो n है बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट बी एन इक्वल टू एन सी, बी एन इक्वल टू एन सी, ये किसके इक्वल है, हाफ बी सी, यानी पूरे के आधे के। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, अब हमें ये प्रूफ करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम हाफ का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड में, ये हो जाएगा हाफ ए बी इक्वल टू हाफ बी सी, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ बी सी हमने मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसे इक्वेशन ऑफ सेकंड एज्यूम कर लो, इसे इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन सेकंड में अगर हम देखेंगे तो हाफ ए बी के इक्वल क्या, हाफ ए बी, हमें प्रूव करना था ए एम, तो हाफ ए बी के इक्वल ए एम है ना यहाँ पे, तो हमने हाफ ए बी के इक्वल यहाँ पे ए एम लिख दिया, और हाफ बी सी के इक्वल एन सी है, तो यहाँ पे हमने एन सी लिख दिया। अब एक यूक्लिड के 7 एक्सियोम के हेल्प से यहाँ पे बाय यूक्लिड 7 एक्सियोम, थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर, यहाँ पे यूक्लिड का 7th एक्सियोम अप्लाई हो रहा है, यहाँ से ये हम लिख सकते हैं am इक्वल टू एन सी। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। इसी का एक और अगला नंबर क्वेश्चन है, इसे हम इरेज करके अगला नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इससे हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन एक सेकंड पूछा हुआ है, इसमें हमें ab इक्वल टू bc प्रूव करना है, सेम क्वेश्चन वही। इसमें क्या कहा गया है, इफ bm इक्वल टू bn देन m इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, m जो अभी भी ab का मिड पॉइंट है, एंड n इज द मिड पॉइंट ऑफ bc, n भी bc का वही मिड पॉइंट है, सो दैट ab इक्वल टू bc, यहाँ पे हमें इसे प्रूव करना है। तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो am और m भी bn और nc इक्वल ही होगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन bm इक्वल टू bn, से इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए आप। उसके बाद आगे m जो है ab का मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, सिंस m इज द मिड पॉइंट
ऑफ ए बी, अगर ये मिड पॉइंट है तो वी कैन राइट दिस ए एम इज इक्वल टू एम बी। अब ये इक्वल होगा 1/2 यानी कि हाफ ए बी की। अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग कर लें तो हो जाएगा 2 ए एम इज इक्वल टू 2 एम बी इज इक्वल टू ए बी। इसे इक्वेशन आप लोग सेकंड मान लीजिए। अब आगे क्या करना है, आगे भी हमें सेम वैसे ही करना है, क्योंकि n क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आल्सो n इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आगे इससे भी वी कैन राइट Bn इज इक्वल टू NC, और ये इस पूरे के हाफ के इक्वल होगा, हाफ BC। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे तो हो जाएगा 2Bn इक्वल टू 2NC इक्वल टू BC। अब आगे तो जगह ही नहीं बचा। अब इसे, अब यहाँ पे फिगर का कोई काम नहीं है, हम फिगर को मिटा दे रहे हैं। आगे हम कैसे प्रूफ करेंगे, सेम वैसे ही जैसा कि हमने पहले किया था। वहां पे हाफ प्रूफ करना था तो हाफ का मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे ऐसा हम कर रहे हैं कि 2 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2Bm इज इक्वल टू 2Bn, इस इक्वेशन फर्स्ट से। अगर आप लोग देखे यहाँ पे देखोगे बाय यूक्लिड्स 6 एक्सियोम, बाय 6 एक्सियोम, अगर इसके हेल्प से आप देखोगे तो यूक्लिड का 6 एक्सियोम यही कहता है, इफ थिंग्स आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स देन आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे देखो जो थिंग्स है वो एक दूसरे के डबल में, तो यहाँ पर 2Bm जो है आप इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ये जो 2Bm दिया हुआ है, 2Bm, Bm या Mb आप बोलो, ये AB के बराबर है कि नहीं, है ना। तो आप 2Bm यानी कि 2Bm इक्वल टू 2Bn इक्वल टू, आप 2Bm के इक्वल में इस सेकेंड इक्वेशन के हेल्प से आप AB लिख सकते हो। अब 2Bn जो है ये किसके, 2Bn ये BC के इक्वल है कि नहीं, है ना। 2Bn BC के इक्वल है, 2Bn हो जाएगा BC के इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो AB है ये किसके इक्वल है, BC के इक्वल से। प्रूफ हो गया। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए और थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे, और हमें इस तरह की वीडियो बनाने में आपको मदद करोगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।